सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमलता बलगोत्या फिर से आपका केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम करती हूँ। हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स। बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है उसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी। केमिकल रिएक्शंस में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था कि कार्बोनिल कंपाउंड किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी थी जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में चर्चा की थी। किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इस बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी देखी थी, जैसे हमने HCN के साथ देखी थी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ देखी थी और काफी सारी हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स पे अमोनिया का जो है एडिशन भी देखा था। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के प्रति उनका अलग अलग व्यवहार देखा था और अमोनिया के डेरिवेटिव्स के बारे में भी डिस्कशन किया था कि किस तरह एल्डिहाइड और कीटोन जो है अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट करता है, क्या उसमें जो है H2O किस तरह से एलिमिनेट होके किस क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये हमने इसकी पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नई नेम रिएक्शंस सीखेंगे और इन नेम रिएक्शंस का मैकेनिज्म भी सीखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शंस होती है। इसके पहले हम रिएक्शंस को स्टार्ट करें, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करती हूँ जो कि है आपका अल्फा हाइड्रोजन को पहचानना। तो मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस करती हूँ कि अगर आप ये नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो इसमें बार बार एक कंसेप्ट आएगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव होता है, तो आप किस तरह से अल्फा हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करेंगे, इससे पहले हम ये बात चर्चा करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन की। अल्फा हाइड्रोजन ठीक है। अब बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन मान लीजिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है या इस कार्बन पे ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप और ये कार्बन है इसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ये आपका मेन कार्बन हो गया, ठीक है। अब इस कार्बन से जो कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से जो कार्बन जुड़े हुए हैं उसकी हम नंबरिंग कर देंगे। कैसे नंबरिंग कर देंगे? जो फर्स्ट कार्बन है 1 1 और इधर से भी 2, इधर से भी 2, चाहे आप राइट हैंड साइड जाओ चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड जाओ, 1 1 2 2 हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट कार्बन है वो हमारा होता है अल्फा कार्बन और उसके बगल में जो कार्बन होता है वो हमारा बीटा कार्बन और इसी तरह से चेन आगे बढ़ती चली जाती है। ये हम एक तरफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। तो अब हमने इनकी नंबरिंग कर ली है 1 2 3 4। जो 1 नंबर का कार्बन है कहीं पे भी, यानी जो हमारा अल्फा कार्बन है कहीं पे भी, इससे जो अटैच हाइड्रोजन होगा, मान लीजिए इस 1 नंबर से अटैच्ड का हाइड्रोजन ये है और इस 1 नंबर से अटैच्ड हाइड्रोजन ये है, तो जो अल्फा कार्बन है हमारा, इस अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड होगा वो होगा हमारा अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन से जो अटैच्ड होगा वो होगा हमारा अल्फा हाइड्रोजन। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि अल्फा कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो कितना कार्बन है और उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो कितने हाइड्रोजन है। जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो बहुत ही एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होते हैं अगर वो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। इस टेंडेंसी की वजह से ही यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एलिमिनेशन है वो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे सीखा कि किस तरह से हम अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं जहां पे आप पहचानना सीखेंगे कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे किसी एल्डिहाइड की, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे हम विद अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे हम बात करेंगे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। हम दो तरह की बातें करेंगे, विद अल्फा हाइड्रोजन और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट विद अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मैं लेती हूं, मान लीजिए CH3COOH, ठीक है। इसमें देखिए ये हमारा कार्बोनिल का ऑक्सीजन है, ये कार्बोनिल का ऑक्सीजन है। इसके इधर की साइड एक हमारे पास कार्बन है और इधर हमारे पास कोई कार्बन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है उससे कितने हाइड्रोजन अटैच है? 3, यानी हमारे पास यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कोई कार्बन अल्फा कार्बन है ही नहीं, इसलिए हम ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसी से डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसी एल्डिहाइड की। इसी तरह से अगर हम एल्काइल चेन को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, मान लीजिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूं जहां पे हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप है और ये हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है। मान लीजिए हमने चेन को एक्सटेंड किया, हमने C2H5 ग्रुप लगाया, इथाइल ग्रुप लगाया, क्योंकि यहाँ मिथाइल था तो नेक्स्ट इथाइल होगा। तो हम पहले इसको मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद हम फर्स्ट कार्बन को मार्क करेंगे, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। आगे वाले कार्बन पे कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे ध्यान देना है। अब इस कार्बन पे है 2 हाइड्रोजन, यानी ये 2 अल्फा हाइड्रोजन हमारे हो गए, और इधर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अब एल्डिहाइड की बात करें तो हम विदाउट जो है अल्फा हाइड्रोजन का डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन का क्या एग्जांपल होगा? जिसमें हम विदाउट अल्फा कार्बन बनाए वही एग्जांपल होगा हमारा विदाउट अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि अगर कार्बन ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन की भी जो लगने की पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो हम यहाँ ऐसे एग्जाम्पल लिखते हैं जहां पे हाइड्रोजन के जो कार्बोनिल के बगल में कोई भी कार्बन अटैच्ड ना हो। इसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हम वो एग्जाम्पल जो कोट कर सकते हैं वो है फॉर्मल्डिहाइड का, क्योंकि बच्चों जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसके अगल और बगल में कोई भी कार्बन नहीं है, कोई कार्बन नहीं है तो अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो एग्जांपल कोट करते हैं उसमें कि मान लीजिए हमारे पास अल्फा कार्बन तो है, मान लीजिए हमारे पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन उस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन अटैच ना किया हुआ हो। जैसे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, अब ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। अब क्योंकि हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एल्डिहाइड का एग्जांपल ले रही हूँ। तो एक हम ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप और उसके बगल में बना देते हैं एक अल्फा कार्बन, ठीक है। अब इस अल्फा कार्बन पे मैं कोई हाइड्रोजन अटैच ना करूं बल्कि मैं कोई भी ग्रुप दूसरा अटैच कर दूं, ठीक है बच्चों। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है एग्जांपल कि कार्बोनिल ग्रुप तो लिया है, फंक्शनल ग्रुप तो हमारा प्रेजेंट है और हमारे पास अल्फा कार्बन भी प्रेजेंट है, लेकिन अल्फा कार्बन पे मैंने कोई हाइड्रोजन ना लेके मैंने दूसरा ग्रुप अटैच कर दिया है। तो इस तरह से ये जो कार्बन है उस पे कोई हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी इस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ किसी एरोमेटिक को अटैच कर दो, एरोमेटिक रिंग को अटैच कर दो, मान लो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। हमने कार्बोनिल ग्रुप ले लिया है
यानी ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। इससे अटैच जो है ये हमारा अल्फा कार्बन है, यानी ये हमारा अल्फा कार्बन है। अब बच्चों ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस पे कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि हम इसकी अगर 4 वैलेंसियों को देखें, यानी एक तो कार्बन से, एक डबल बॉन्ड में, एक दूसरे कार्बन से और एक तीसरे कार्बन से अटैच्ड है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए इस बेंजल्डिहाइड इसको जो हम कहते हैं, यानी फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड हमारे पास दो एल्डिहाइड्स के एग्जांपल है जो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली जो नेम रिएक्शंस है उसमें हम इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें हम आगे लेते हैं कीटोन। इसमें हम आगे लेते हैं कीटोन। अब जब हम कीटोन की बात कर रहे हैं तो जो सबसे फर्स्ट जो नॉर्मल कीटोन है, जो फर्स्ट सीरीज ऑफ कीटोन है वो है हमारा एसीटोन। ये है हमारा एसीटोन। ठीक है, अब इस एसीटोन को देखें तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है। अब तो आपको शायद आ भी गया होगा कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को मार्क कर लीजिए, कार्बोनिल ग्रुप को हमने मार्क कर लिया, उसके अगल बगल में हाइड्रोजन है उसको नंबरिंग कर दो 1 1। आगे वाले से हमें मतलब नहीं है, हमारे पास एक ही कार्बन है, यानी हमारे पास 2 अल्फा कार्बन मौजूद है। इन अल्फा कार्बन से जो है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, यानी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन है, यानी टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हम ये देखते हैं, अगर आप इसको एल्काइल चेन को बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो आपके जो नंबर ऑफ अल्फा कार्बन है वो आप चेंज होते जाएंगे, आप उसको चेंज कीजिए और काउंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कीटोन का जो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हो। अब मान लीजिए हमारे पास कोई कीटोन है, तो मिनिमम कीटोन तो ये होगा, क्योंकि कीटोन इज नॉट अ टर्मिनल। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड तो टर्मिनल ग्रुप होता है, तो हम एल्काइल चेन को यहाँ वेरी कर सकते हैं, लेकिन कीटोन तो जो है वो चेन के बीच में ही आता है। हमने स्टडी की थी स्टार्टिंग में, तो चेन के बीच में आने की वजह से मिनिमम जो कीटोन हमारा अर्लीस्ट फर्स्ट कीटोन है वो ये बनता है। ठीक है, अब अगर इसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन हटाते हैं, तो हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं कोई भी और ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दूं, जैसे मैंने इसमें किया था, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा विदाउट अल्फा हाइड्रोजन में। जैसे ये हम कीटोन ले लेते हैं, ये हमारा कीटोन हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स थे उनको हटा के मान लीजिए मैंने कोई भी ग्रुप जोड़ दिया हो, मान लीजिए मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया हो। ठीक है, अब हमारे पास 2 अल्फा कार्बन है दोनों अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन के अलावा दूसरे ग्रुप हैं, यानी यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरह से हम आगे के एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, अगर हम हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का। जैसे हमने एल्डिहाइड और कीटोन की बात की है, मान लीजिए मैं किसी और जो डेरिवेटिव है कार्बोनिल डेरिवेटिव, अगर मैं उसकी बात करूं, जैसे हमारा एक डेरिवेटिव जो है, हमारा जो फर्स्ट एक और डेरिवेटिव हम लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की तो बात कर ली हमने। मान लीजिए मैं अब लेती हूँ नाइट्राइल की बात, नाइट्राइल। ठीक है, अब नाइट्राइल क्या होते हैं बच्चों, यानी C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, नाइट्राइल होता है हमारे C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर मैं C ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इस फंक्शनल ग्रुप से मैं कोई कार्बन अटैच करती हूँ, इस फंक्शनल ग्रुप से मैं कोई कार्बन अटैच करती हूँ, तो
तो हम इस फंक्शनल, जैसे वहां पे अपन ने कार्बोनिल को जो है मार्क किया था फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे हम नाइट्राइल को मार्क करेंगे फंक्शनल ग्रुप। उससे अटैच जो कार्बन है वो हमारा फर्स्ट कार्बन है, यानी ये हमारा अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन से अटैच जितने भी जो हाइड्रोजन होंगे वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यानी इसमें हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इस कार्बन से हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, अब मैं कोई नॉर्मल नाइट्राइल ले रही हूँ, दूसरा नाइट्राइल जिसको हमें एग्जाम्पल कोट करना है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो ये एग्जाम्पल हम एज इट इज लेते हैं, पर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह हम दूसरे जो है कोई भी मान लीजिए मैं 3 फ्लोराइड आयन सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इस हाइड्रोजन की जगह। तो हमने हाइड्रोजन की जगह फ्लोराइड सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, तो इसमें हमारे पास नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन तो है लेकिन कार्बन के साथ हमने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया है, हमारे पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप एज इट इज हमने काउंट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, मान लीजिए मैं एनहाइड्राइड्स की बात करती हूँ, एनहाइड्राइड्स। ठीक है, अगर हम एनहाइड्राइड्स की बात करें, यानी वाटर के एलिमिनेशन से जो हमें एसिड्स में अगर हम वाटर का एलिमिनेशन करें, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एसिड है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड्स हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH और CH3 और C डबल बॉन्ड O OH। तो हम यहाँ पे जब वाटर का एलिमिनेशन कर देते हैं -H2O, तो CH3COO O और CH3COO, ये इस तरह से जो है वाटर के एलिमिनेशन के साथ जो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, जो एक ऑक्सीजन से 2 कार्बोनिल ग्रुप्स का जो है अटैचमेंट रहता है, उसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड फॉर्म, यानी वाटर एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, अब इस एनहाइड्राइड में हम देखते हैं किस तरह अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। हाँ, एनहाइड्राइड जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे हमने C ट्रिपल बॉन्ड N देखा था, तो एनहाइड्राइड जो है 2 कार्बोनिल्स के बीच में एक ऑक्सीजन जो ग्रुप होता है वो हम कहते हैं ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एनहाइड्राइड का, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे। मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया जो कि हमने यहाँ लिखा था। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे अल्फा कार्बन मार्क करते हैं, ये हमारे अल्फा कार्बन है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, और इस पे हमारे पास 3+3 यानी हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कार्बन हटा दूं या डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा दूं, तो भी हमारे पास कंडीशन आ जाती है जिसमें हमारे पास विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हम काउंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एनहाइड्राइड का फॉर्म है। अब मान लीजिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे H लगा दूं, तो अगर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है इसमें भी नाइट्राइल में भी हम एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारा HCN जो है, इसमें भी हमारे पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो हमारे पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो विदाउट अल्फा कार्बन वाला एग्जाम्पल भी हम कोट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा हम किस तरह से अल्फा हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करें इस तरह की नेम रिएक्शंस में। नेम रिएक्शंस को हम आने वाले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अभी तक के लिए थैंक यू।